तो कहाँ प्लान किए थे मंडोर घूमेंगे, बट हम ये कहाँ घूम रहे, यही पैसे निकाल कर हम मंडोर घूमने वाले थे, जो पैसे निकाल कर पता नहीं कहाँ ही घूम रहे हैं। सब आपको बताएंगे इस व्लॉग में। लेकिन सुबह की शुरुआत तो ये यहाँ से नाश्ता बनाने से, और नाश्ता भी ऐसा बनाया ना, मतलब कि आधा अधूरा, सारा काम ऐसे ही फैला के। और मुझे तो पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, बस पानी छू रही हूँ, फिर हाथ निकाल रही हूँ। फिर मैं कहीं पतिदेव को कि चलो जल्दी से मुझे दिखवा दो, तो फिर आके फिर बाकी के काम होंगे। तो आधा अधूरा सारा काम ऐसे ही छोड़ के हम लोग भागे हॉस्पिटल के लिए, और ये दोनों बच्चे भी साथ में हो लिए हमारे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मतलब कैसी मतलब कंडीशन यहाँ की अभी हो रखी है कि मतलब अभी सुबह का नाश्ता बन ही रहा था, तब तक हुआ कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अचानक से अब उनको लेके जाना, जिसमें वो दवा खा रखी थी, तो तुरंत वापस डॉक्टर के पास गए जिससे कि जांच हो पाए, और सारी जांच हुई। और ये सबसे सबसे हंसी आ रहा था मुझे इन बच्चों पे, मतलब कि ये बच्चे ना मेरी ख़राब कंडीशन में ना वैसे काम करते हैं ना, बिल्कुल दवाई का काम करते हैं, और मुझे ये लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि मैं हंसूं या रोऊं। बट ठीक है, मैं इनके साथ इंजॉय करते हुए पहुंची हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने एक मतलब पूरी पर्ची बना दी, इनकी पूरी जांच की। तो सारे जांच हुए, तो जांच रिपोर्ट आने में समय लग जाता है। मतलब सुबह 12 बजे के करीब का टाइम था, और रिपोर्ट आई 5 बजे के करीब, तो इसमें टाइम भी लग जाता। फिर शाम में वापस हम लोग गए, मतलब पूरा दिन जो कह सकते हैं ना, हम सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे थे। ये करीब 1 बजे का वीडियो। फिर डॉक्टर ने पूछा तुमने खाना खाया? मैंने कहा नहीं, सिर्फ सुबह चाय पी हुई हूँ। तो वो बार बार बोले अच्छा नाश्ता किया? अब मैंने कहा नहीं, नाश्ता भी नहीं किया हूँ। तो फिर उन्होंने बाकी के सारे जांच करवाए। अब यहाँ से जाएंगे तो दवाइयाँ लेकर के जाएंगे घर पे, और फिर एक बार और आना पड़ेगा हमें, क्योंकि मेरी आधी अधूरी ही जांच की रिपोर्ट्स आ पाई थी। यहाँ काफ़ी टाइम लग गया, बीपी वगैरह जांच करा रहे थे हम। और देख सकते हैं आपकी मतलब उस बीच में भी मतलब वीडियोस बन ही रहे थे, जैसे कि ये पता चले कि हाँ नेहा की तबीयत जो है बाकी बहुत ज़्यादा खराब है, ताकि पता चले कि तबीयत खराब है। और ये इनका ब्लड और इसके बाद मेरा ब्लड जांच ले लिया। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है सुइयों से। पता है अनमोल मुझे देख के पहले आया दौड़ के, फिर उसके बाद बोलता है पापा की तरफ मुड़ के, मेरा खून तो पापा ठीक हो गया। उसको लगा कहीं उसको भी ना पकड़ ले। मम्मी बड़ा बोल रही थी तबीयत खराब है, तो इसलिए अनमोल ने बोला मेरा तबीयत तो पापा ठीक हो गया है। तो यहाँ पे फिर घर आई, देखिए सब ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के गई थी। तो अब मैं सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने सोचा चलो पहले सब्जी ही बना देते, क्योंकि अभी ससुर जी भी कुछ नहीं खाए हैं, अनमोल भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ। तो सब ऐसे ही बना देते हैं। दाल चावल बन जाएगा हमारे लिए, पापा के लिए बन जाएगी आलू की सब्जी, रोटी, मतलब जो भी है ऐसे मिला जुला के हो जाएगा। तो मैं पता है मैं सब्जी भी आधा अधूरा छौंकी, और बार बार डीजे से आवाज़ लगा रहे हैं कनिका को संभालो, कनिका को संभालो, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी सर्दी लग गई है। बोल रहे रज़ाई में रहो, रज़ाई में रहो। इनकी क्या आदत है ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होएगी नहीं, उसके बाद बोलेंगे अब रज़ाई में रहो या फिर बेड पे रहो, उतरने ही नहीं देंगे। उनको लगता है ना कि मतलब कि जितना 4-5 दिन या 10 दिन में जो रायता मेरे अंदर फैला है ना, वो एक दिन में सिमट जाए। ऐसा होता है क्या, बताओ ज़रा। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर तबीयत ख़राब है तो उसको और ज़्यादा ख़राब नहीं करना, उसको सीरियस लेके चलें, और जितनी जल्दी हो अपने आप को ठीक करें। और मैं इसीलिए हंस रही थी, हंस के भागी मैं। तो फिर वो मेरी थाली लगा के ले आए थे, और मैं खा ली। इसके बाद अब यहाँ पे पापा का खाना लगा दिया, और अनमोल देखो मतलब मौके पे चौका मार रहा है। पापा आ नहीं रहे, तो उतने देर में अनमोल ने खीरा खाना उनका स्टार्ट कर दिया था। फिर शाम में मैं हो गई वापस से रेडी, और अब चलते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट्स ले लेते हैं, और उसके बाद दिया भी जलाना था। हाँ, दिया जला के आए हैं शायद पतिदेव। मुझे तो कुछ होश ही नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मुझे भी गेट रेडी विथ मी करना है, मेरे दिमाग में बस वो चल रहा है, मेरे वीडियोस नहीं बने हैं। इसी बीच में हम लोग आ गए थे ATM, क्योंकि हमने इससे पहले पैसे निकाले थे। तो क्रिसमस डे था, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे डायपर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आज दिन भर के चक्कर कटे हॉस्पिटल के, तो सारा खर्चा हो गया। इस बार निकालने वाले थे हम लोग मंडोर जाने के लिए, कि गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे और मंडोर चलेंगे, बट पेट्रोल डला के अब हम लोग यहीं घूमेंगे। अब हमने पेट्रोल ही नहीं डलाया, छोड़ दिया। हम क्या जान दो, अब जब जाना होगा तब देखा जाएगा। और देखते हैं कब तक प्लान बनता है मंडोर का। यहाँ हम लोग रोटियाँ, मैंने कहा रोटी बन जाएगा घर पे। मुझे अभी ना बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, गेट रेडी विथ मी करना था, क्राफ्ट के काम करने थे। तो वो बोल रहे हैं कि रोटी यहीं से ले लेंगे, 5 मिनट में बन जाएगा, और घर चल के तभी ठीक है नहीं तो वीडियोज़ बना लेना, फिर आराम करना थोड़ा सा। तो ये ज़बरदस्ती यहाँ लेके आ गए। वैसे मैं तो कही कि हो जाएगा, बना लूँगी, बट यही था कि हाँ 2-3 काम थे अभी पड़े हुए। और कनिका की भी थोड़ा सा ठंड लगा हुआ है, तो तेल, गरम तेल से सबकी मालिश वालिश करनी है। तो ये वाला थोड़ा सा समय बचेगा, तो वो अपने काम में देंगे। घर चलते हैं, शूट से स्टार्ट करेंगे हमारे।
तो रिपोर्ट में क्या आया ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और मतलब सारी रिपोर्ट्स आई। अब बहुत ही मतलब नेहा का तबीयत जो है सीरियस था, जिसकी वजह से वो जो ठंडी है वो कनिका ने भी उसको भी पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो भी परेशान रह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों को संभालना कितना टफ हो जाता है। तो आप ये चीज़ सीरियस तब बन गया जब कनिका तक आ गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैं ना बोली है कि सूट पहन लो, थोड़ा पैक पैक हो कहीं वीडियो बना लो, बट मैंने कहा नहीं, वीडियो तो मैं अच्छे से बनाऊंगी चाहे जैसे भी होए। और ये फिर मैंने ये वाली साड़ी निकाली जो सामने मिला, वो पहन ली। और इसके बॉर्डर पे रेड रेड कुछ था, तो मैंने सोचा रेड ब्लाउज से सही लगेगा। फिर सोची कि एक हेयर स्टाइल भी बना ही लेती हूँ। मुझे ना ये वाली हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ईजिली बन जाती है और बालों में ऑयलिंग है तो और ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। बाकी सूखे बालों में थोड़ा टफ हो जाता है। और ये सब करके मुझे ना थोड़े से क्राफ्ट करने हैं और कुछ वीडियोस और भी बनेंगे जो कि आपको सुबह से देखने को मिल रहे होंगे। कुछ वीडियोस तो अपलोड हो गए होंगे। तो ये वीडियोस दोस्तों जो बना है ना, आपको जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल था नहीं। इसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगा। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि नेहा का कंटिन्यू नाक बह रहा था, कंटिन्यू नाक मारेंगे ऐसे क्यों बता रहे? उसको मतलब पोछ के एडिटिंग फिर हटाना, फिर वो करना है। अब आपको लग रहा होगा कि नेहा बाल बना रही है, बट एक्चुअली बार बार वो बाल तो बना ही रही, लेकिन साथ में नाक भी पोछ रही। नेटा ऐसे क्या बोलता है, मेरा मतलब मजाक बना दिया पूरा। थोड़ा सा तबीयत खराब होता नहीं कि मेरा मजाक बना देता है। ये ऑब्वियसली जुकाम है तो बहेगा ही नाक, है ना। और मैं जुकाम होता है ना तो ठीक रहता है, लेकिन मेरे तो ना साथ में ये फीवर ऐसा हुआ है ना कि चक्कर आना और वॉमिटिंग सा आना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसलिए चलिए नमस्कार करके मैंने सारे अपने शूट्स तो कर लिए हैं। और आज का सूट पूरा का पूरा पतिदेव ने किया इधर उधर घुमा के, और मैं हो गई हूँ पैक वापस से सारे कपड़े चेंज करके। अनमोल भी जग गया, ये यहीं सो रहा था। और हाँ, दोनों बच्चे जो है ना सो रहे थे। तो कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, आप लोग वीडियोस बनाते हो तो बच्चे कहाँ होते हैं, तो पहले हम लोग ना उनको सुलाते हैं और वो जब जितने घंटे वो सोते हैं ना, 1 से 2 घंटे, उस बीच में हम अपने सारे काम जल्दी दौड़ भाग के करते हैं तो वीडियोस के दौरान। और कई वीडियोस में क्या होता है कि जो कैमरामैन जो भी होना, चाहे पतिदेव हो चाहे मैं हूँ, तो हमारी एक हाथ में कनिका होती है और एक हाथ में कैमरा होता है, ऐसे होता है। और क्राफ्ट के टाइम पे पतिदेव के पास छोड़ देती हूँ बच्चों को। और रात में जब खाना हम लोग बनाते हैं तो सब लोगों का खाना एक साथ ही बनाते हैं, तो उस टाइम बच्चे हॉल में होते हैं। अगर दादाजी बैठे हैं तो उनके पास छोड़ देती हूँ, अगर वो नहीं है तो बेबी वॉकर में रख के। और मूंग दाल का थोड़ा सा मिक्सचर आता है जो कि वॉकर में ना एक जगह होती है जहाँ आप लोगों ने देखना अपने बच्चों के, अगर वॉकर होंगे तो वहाँ मिक्सचर रख देती हूँ उस जगह पे, और वो घूमती रहती है और अपना खाती रहती है। लड्डू हमारी बहुत शांत है तो परेशानी नहीं होती है। अनमोल भी अब बड़ा हो गया है तो धीरे धीरे वो भी काफ़ी समझदार हो गया, तो अब हमें इतना वो परेशानी नहीं होता है। लेकिन फिर भी संभालना पड़ता है, बच्चे हैं तो केयर करना पड़ता है कि हाँ चलो खाने का टाइम हुआ तो तेल लगाने का टाइम हुआ तो ये सब चीज़ें जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा ये सब काम ना गड़बड़ हो जाता है। जैसे बच्चों के होते, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हम पे ही डिपेंड होते हैं ना। चाहे अभी पापा भी हैं साथ में तो उनका भी खाना पीना सब टाइम पे होना चाहिए, वरना फिर पता चले कि हम लोग सब लोग एक साथ ही पड़ जाएँ। तो इसीलिए एक पड़ा है, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करके हम लोग मिलजुल के करें। तो आज पतिदेव ने ही बनाया, रोटी तो बाहर से आ गया, सब्जी दोपहर की थी, और ये वो फ्राई कर रहे थे चावल। और दाल भी उन्होंने, जितनी देर में वीडियो बनाई ना क्राफ्ट वाला, कनिका इधर सो रही थी, अनमोल जग के हॉल में, वो सो के उठता है ना तो आधे 1 घंटे तो सुस्त बैठा रहता है, वो सोच रहा होता है करूँ क्या। तो उतनी देर में ये सारे काम हो रहे थे हमारे। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि नेहा ने कहा कि अम्मी मैं थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ, दवा खाने के बाद तो मैं क्यों ना कुछ बना दूँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि होता ये कि वो अगर बनाती तो पूरा नेटा जो है नाक थोड़ी ना, वो नाक बहता। और देख सकते हैं वीडियोस बन रहे हैं, दिखा भी रही है, लेकिन दूर रखा मैंने उनको, क्योंकि खाने में कुछ भी पड़ गया तो आप समझ सकते हैं। फिर भी मतलब इन्होंने एक्टिंग तो पूरी की है, देख रहे हैं आप कि ना बहे, बट एक्चुअली बहुत बह रहा था और पोछे जा रही थी। आज इनकी वॉइस ओवर नहीं होंगी वीडियो में, पता है बहुत टांगे चाहिए होगी। तो आज 80% काम हमारे पतिदेव निपटा चुके हैं, मैं वही बता रही थी। और इसके बाद चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा नेक कर देती हूँ, मेरा हाथ चलाए बिना काम कैसे कंप्लीट हो सकता है ना। और हाँ, वीडियो में पूछ रहे थे लोग शॉर्ट्स में आपके पतिदेव नाच क्यों रहे हैं लड्डू बनाते हुए, तो क्योंकि मैं किचन में आ गई थी, और अगर मैं किचन में आ जाऊँ तो वो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि सारा काम तो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पता क्या कर रही थी, एक गाना मैंने गा रही थी, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ये शादी ऐसी है।
तो चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं उनको माइक नहीं दूंगी, क्या कहते हो आप लोग, दे दूँ क्या? बट नहीं दूंगी, मेरा बहुत मजाक बनाती है। जुकाम है तो बहेगा ही ना, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया मेरे इस व्लॉग में बट कोई बात नहीं। और तो इस तरह लेकिन ये जो दोस्तों जो बन रहा है ना, मैं वो एक्चुअली बताऊँ, ये दाल बन रहा था जिसको खाना सिर्फ मुझे और नेहा को था, तो इस वजह से मैंने ये दे दिया, क्योंकि इसमें तो जो नेटा गया होगा वो बेचारे वही खाएगी। लेकिन अब कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है। नेहा, पता है दोस्तों, जब नेहा ऐसे करचल चला रही थी ना, तो मैं पीछे से वीडियो बना रहा था और नाक भी पोछे जा रहा था कि बहे नहीं, उसमें गिरे नहीं। वैसे मैंने कोशिश किया है और दाल में गिरा नहीं है। मेरा माइक दो, मेरा माइक दो। अब पता है आज सब लोग क्या कमेंट देंगे, आप लोगों ने मन एकदम खराब कर दिया व्लॉग से, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ व्लॉग में, बताओ। ऐसे नहीं, मतलब तबीयत इतनी सीरियस। हाँ नहीं, मेरी दे रहने दो भैया, सीरियस है। मैं सीरियस कुछ नहीं हूँ, मैं एकदम टंच हूँ। मेरा बस ये रहता है कि हाँ थोड़ी सी मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ पूरे टाइम, तो थोड़ा सा बस वही है कि मैं थोड़ी सी सुस्त पड़ गई हूँ। और मैं, पता है, सुस्त पड़ती हूँ तो मेरे बॉडी में और ज़्यादा पेन होता है। अगर मैं बैठी रहूँ ना कहीं, तो मेरे शरीर में दर्द होता है, और मैं चलती रहूँ, कुछ करती रहूँ ना, तो मेरे कोई दुख दर्द कुछ नहीं होता है मज़े से मैं रहती हूँ। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 दिन का है, ठीक हो जाएगा। और बाकी है ना ये मैनेज करने के लिए। आज सुबह अभी व्लॉग में हम लोग आवाज़ डाला ना, सुबह का टाइम है, नाश्ता भी इन्हीं से बनवाऊंगी अभी बहुत ज़्यादा मेरे रायता फैलाए व्लॉग में। वैसे नहीं इतना भी नहीं करूँगी, मैं करवाऊंगी हेल्प। सब पीछे से काट पीट करने वाला काम तो मैं ही करती हूँ, है ना। और हाँ, अभी बर्तन ज़रूर मैं नहीं धोंगी। आज सुबह धोई थी, मेरी हालत ऐसे ही धोने के बाद थर आ गई, तो मैं बर्तन नहीं धोंगी। और बाकी जाने, बहुत लोग कमेंट दे रहे हैं कि आप एक वो रख लो, हाउस हेल्पर रख लो, जो एटलीस्ट बर्तन क्लीन कर दे, झाड़ू पोछा कर दे, ये सारी चीज़ों के लिए। और बच्चों को थोड़ा बहुत वो संभालने का और क्लीनिंग का काम कर दे। तो हमारे यहाँ तो जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, शाम में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, तो रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे ब्लड 3 महीने की जांच की हो, 3 महीने रेगुलर एवरेजिंग की हो, चाहे कुछ भी जांच में जो मतलब जितने भी रिपोर्ट्स है सब नॉर्मल आई। सिर्फ वायरल फीवर है, जिसकी वजह से नेहा का जो है वायरल दवा अभी चल रहा है। और डॉक्टर साहब भी बाहर अभी न्यू ईयर बनाने गए हुए, तो उनके जो क्लिनिक, पता है जब उनकी क्लिनिक पे गए तो पता चला वो तो न्यू ईयर मनाने गए हुए, तुम दवाई लेके चुपचाप आ गए। लेकिन मुझे तो उस वक्त लग रहा था हम भी तो मंडोर जाने वाले थे। लेकिन सोचो, ये एक जगह ही होता है जहाँ हम खर्चा करते वक्त नहीं सोचते, वो होते हैं डॉक्टर्स के पास में। और वो हमारे पैसे लेकर घूम रहे हैं, मजे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरा मंडोर का सारा पैसा ऐसे ही लग गया ये बीमारी में। बट कोई बात नहीं, वापस से ठीक होंगे। अगर 2 दिन में ठीक होगी ना तो मैं ज़रूर जाऊँगी। इस बार तो मैंने ठान लिया है कि मैं ज़रूर जाऊँगी मंडोर घूमने। और ये रहा रात का खाना, चावल फ्राई, दाल विद सब्जी एंड रोटी। ये बस वीडियो के लिए रोटी मैंने रखा था, मैंने फिर निकाल दिया कि पापा को दे दो, और हम लोग तो ऐसे खा लेंगे। बट फिर इन्होंने ज़बरदस्ती 3 रोटी में घी लगा कर दे दिया मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक ना काम चला रहे थे, जो बच्चे कुछ राशन था उसी में वीडियोस बना रहे थे, तो अब पैसे निकाले हैं तो चलेंगे हम लोग कल थोड़ी सी राशन पानी लाने के लिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर।